पूज्य संत मेरे गुरुवर मुनि श्री 108 सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी श्री गंभीर सागर जी को प्रणाम। इच्छा में महाराज श्री, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं आपके पास जब भी निवेदन करने कुछ कार्यक्रम का आया, छोटे से कार्यक्रम का एक विशाल रूप क्यों हो जाता है। एक 5 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश के जैन पत्रकार आए, उस संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया था और वो इतना विशाल रूप ले गया कि पूरा देश में उसकी हलचल हो गई। आज एक छोटा सा कार्यक्रम था, एक हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब आए हुए हैं, ML अहरवार, आपने धम्मलिपि की पुस्तकों का विमोचन कराया। आप भी वर्षों से महाराज की दर्शन की प्रतीक्षा में महाराज से मिलने के लिए किस तरह जरिया सोच रहे थे कि महाराज जी से कैसे मिला जाए, क्या करें। लेकिन महाराज जी 10 वर्षों के अंतराल में डिप्टी कलेक्टर साहब का मेरे रूप में योग मिला और मैं आपके पास लेके आया। मुझे सौभाग्य मिला कि कम से कम महाराज जी के दर्शन में कराने के लिए मुझे बार बार मौका मिलता रहा और महाराज जी ने मुझे यही आशीर्वाद दिया। महाराज जी एक और राष्ट्रीय आईजा के अध्यक्ष हार्दिक होंडिया जी ने कहा है कि महाराज जी से आशीर्वाद चाहिए। इस देश में दिगंबर और श्वेतांबर जो कई क्षेत्रों पर मसला चल रहा है, उसके लिए वो आपका आशीर्वाद लेके गए थे महाराज जी। वो चाहते हैं कि ये परंपरा खत्म हो, मतभेद समाप्त हो और एक जैन समाज का संगठन बड़े स्तर पर पूरे देश में हो। इसको लेकर महाराज जी ने बड़ी कार्य प्रारंभ कर दिया है। कई क्षेत्रों में जाकर उन्होंने समन्वय की बात की है, लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ एक देश में ऐसे साधु हैं जो मुनि श्री आशीर्वाद देंगे तो जरूर ये देश का बहुत बड़ा संकट हल हो जाएगा। महाराज जी मुझे उम्मीद है, आईजा और हार्दिक होंडिया जी को बड़ी उम्मीद है कि ये कार्य में आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिल गया तो जरूर देश में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जो इतिहास इस चीज को याद रखा जाएगा। इसके लिए एक बात है, हम साधु लोग हैं। साधु कभी एक पक्षीय निर्णय नहीं दे पाता। साधु और अदालत में अंतर होता है। अदालत में वहाँ सुनवाई होती है, हमारे यहाँ कानून नहीं है। दोनों पक्ष यदि विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आ जाएं कि हमें शांति चाहिए, हमें सौहार्द चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, और दोनों पक्ष एक साथ आ जाए तो एक दिन में सारे भारत में भाईचारा हो सकता है। बस चाहिए दोनों को मिलकर के, दोनों ये निर्णय करें कि दोनों हम मिलना चाहते हैं नहीं, दोनों के हम कसाय भूलना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ लोगों को तो यही मजा आता है कि हमें मिलना ही नहीं है, तो फिर साधु वहां कुछ भी नहीं कर सकता। यदि दोनों पक्ष मिलकर के जहां जिस बात पे विवाद हो रहे हैं, उन विवादों में मात्र एक ही नारा लगाया जाए कि हमारे लिए दोनों पक्ष हम भाई बनकर कैसे रहें, दोनों पक्ष हम कसाय कैसे भूलें। यदि ऐसे करने के लिए दोनों पक्ष जिस दिन मेरे पास आ जाएंगे, उसी दिन मैं ऐसे सूत्र दे दूंगा कि दोनों हाथ में लड्डू होंगे और दोनों खुशी से खाएंगे। लेकिन शर्त वही है कि समर्पण होकर आना पड़ेगा। साधु से ये नहीं पूछना कि महाराज पहले आप बताओ आपका क्या, फिर बाद में मानूंगा। ये मानने के बाद फिर साधु की साधुता। मान लो तुमने कहा कि महाराज पहले आप बताओ आपका क्या विचार है, फिर बाद में कहूंगा मानना या नहीं मानना। पहले तो साधु पर विश्वास करो, श्रद्धा करो
और उसके बाद साधु को समर्पित हो जाओ कि आपका जो आदेश है वह मानेंगे। तो साधु नियम से समर्पण की बात जब आती है, तब मेरे पास एक बार एक स्थान पर एक मूर्ति का विकल्प आया। दोनों लड़ रहे थे, ये दिगंबर श्वेतांबर, कुछ मूर्तियां थी। एक समाज के कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, जो मूर्ति हमारी हो वो हमें दे देना और जो आपकी हो तो हमें ले लेना। उन्होंने ऐसा समर्पण दिखाया, माने कि जब तुमने मुझे अधिकार दे दिया है तो यही अधिकार मैं आपको देता हूं कि हमारी मूर्ति हमें दे देना, तुम्हारी तुम उठा लेना। ऐसा माहौल बना वात्सल्य का। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप बड़े हैं, आप कहोगे कि ये मूर्ति तुम्हारी है, ये मूर्ति हमारी है। हमने कहा नहीं, आप कहोगे कि ये तुम्हारी है और ये हमारी है। ऐसा वात्सल्य हुआ और दोनों ने अपनी अपनी मूर्ति उठा ली। दोनों आज शांति के साथ अपने अपने मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। तो समर्पण की भाषा है, बस एक ही बात है, दोनों मिलना चाहते हैं कि नहीं, उनको सबसे पहले कंट्रोल करो। जो मिलना ही नहीं चाहते हैं वो साधु के लिए मैं हर चीज का समाधान हमारे पास है, हर चीज का समाधान। बस लोग समाधान चाहें तो। अब लोग समाधान ही नहीं चाहें तो बस साधु वहां मौन धारण कर लेता है। ये है। जिज्ञासा रखेंगे डिप्टी कलेक्टर।